हेलो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे कि अनुच्छेद अनुच्छेद लेके चलते, जो अनुच्छेद कहाँ तक है, तो 53 तक हो गया था। तो हम लोग 58 से लेके चलते हैं कि 53 के बाद जो भी है 54, 55, 56, 57 उतना खास नहीं है, जो वीवीआई नहीं है। हम वीवीआई क्वेश्चन लेके चलते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम वो क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ आर्टिकल 98, इसमें क्या दिया गया है कि संसद का सचिवालय संसद का सचिवालय दिया गया है 98 में। दूसरा है कि 99 में दिया है संसद के शपथ का चर्चा। मतलब दूसरा में क्या है, 99 में क्या है, संसद के शपथ का चर्चा, जो संसद शपथ लिए हैं उसका चर्चा है। 98 में क्या है, सचिवालय है, संसद का सचिवालय। उसके बाद सचिवालय के बाद 99 में, आर्टिकल 99 में है संसद के शपथ का चर्चा। आगे देखिएगा 100 में है संसद के सदनों में मतदान रिक्तों के बावजूद कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। आगे देखिएगा यहाँ पे 108 में संसद के दोनों सदनों के बीच किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त बैठक। मतलब कि जो भी विधेयक होता है ना, विधेयक पास होता है, उसका बैठक कराने के लिए, चाहे विधेयक पर बात करने के लिए संसद के अनुरोध का बैठक बताया गया है। 109 में देखिएगा आप धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान है। तो आर्टिकल 109 में क्या है, धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान है। क्या है, विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 110 में देखिएगा धन विधेयक है। ध्यान से, धन विधेयक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। धन विधेयक है, क्या है, धन विधेयक है। यहाँ पर भी देखिएगा वीवीआई, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 110 के कुछ नियम दिए गए हैं, हम वो एनालाइज करते हैं। तो यहाँ दिया गया है धन विधेयक पर संपूर्ण अधिकार लोकसभा का होता है। तो धन विधेयक पर जितना भी हुआ है पूरा अधिकार किसका होगा, लोकसभा पर होता है। 21 आर्टिकल 110 के तहत है, नियम बताया गया है। दूसरा नियम है कि राज्यसभा धन विधेयक को मात्र 10 दिन रोक सकता है। मतलब कि कोई भी नियम पारित होता है तो राज्यसभा 14 दिन रोक सकता है। तो कोई भी विधेयक पास होता है, नियम पास होता है, तो उसको कितना राज्यसभा रोक सकता है, 14 दिनों तक ही रोक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकता है। आगे देखिएगा कि 111 नंबर देखिएगा कि विधेयक पर राष्ट्रपति का अनुमति। विधेयक पर कोई भी नियम पारित होने से पहले राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक कोई भी नियम पारित नहीं होगा। आर्टिकल 111 हमको क्या कहता है, राष्ट्रपति को साइन, किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति का साइन चाहिए। आगे नोट्स में दिया हुआ है 111 प्लस 89 200 में क्या है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल उसे रोक सकता है। मतलब कि जो विधानमंडल के द्वारा विधेयक पारित हुआ है, नियम पारित हुआ, उसे राज्यपाल रोक सकता है और पूर्ण विचार कर सकता है। आप पूर्ण विचार करके उस पर और कुछ करना हो, कार्रवाई करना हो, कर सकता है, नहीं तो जारी कर सकता है। यह है 200 में। अब ध्यान दीजिएगा 200 में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 12 नंबर में है
12 नंबर में है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण जैसे कि बजट पेश करना। बजट तो राज्य का बजट कितना में 102 में है, सॉरी 202 में, ध्यान से देखिएगा, राज्य का बजट 202 में है। यहाँ पे आर्टिकल 213 देखिए, 113 देखिए, बजट का आकलन। बजट का आकलन, तो बजट का आकलन किस में किया गया है? 113 में किया गया है। 113 में किया गया, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। बजट का आकलन किस में किया गया है? 113 में। 114 में क्या है? विनियोग विधेयक से संबंधित है। विनियोग विधेयक से संबंधित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि संसद की मंजूरी के बिना भारत की संचित निधि से कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता। तो यह सुनिश्चित करता है कि संसद के परमिशन के बिना, सहमति के बिना भारत के संचित निधि से कोई भी राशि नहीं निकाला जा सकता। ये किसमें? 114 में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, यहाँ पे 115 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा 115 पे। संसद में संपूर्ण रिक्त या अधिक अनुदान पेश करने से संबंधित है। किसी आपातकाल में संसद से अतिरिक्त धन की मंजूरी कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी आपातकाल हुआ, चाहे कोई भी भूकंप आता है, दुर्घटना होता है ना, तो उसमें संसद आया, वो आपातकाल के समय सरकार से इसके द्वारा अधिक पैसा मांग सकते हैं कि हमें यह काम के लिए पैसा चाहिए, चाहे यह क्षति हो गया हमका। तो 21 आर्टिकल के, तो 115वें आर्टिकल के तहत बोला गया है, लिखा गया है, बताया गया है। आगे चलिएगा 116 में, तो लोकसभा को विशेष वित्तीय शक्ति प्रदान करता है। और लोकसभा के विशेष वित्तीय शक्ति प्रदान करता है, जिसके तहत सरकार को बजट पारित होने से पहले या आपातकालीन स्थिति में संचित निधि से खर्च करने के लिए लेखानुदान, साख अनुदान और असाधारण अनुदान लेने की अनुमति है। मतलब कि लेखा अनुदान वो अधिक समय के लिए भी ले सकते हैं, कुछ समय के लिए ले सकते हैं, असाधारण कामों के लिए भी ले सकते हैं सरकार लोकसभा में, हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि सरकार नहीं बना, चाहे किसी को मंजूरी नहीं होता, परिस्थिति खराब हो जाता, उस समय अनुदान ले सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग 117 नंबर देखिए, क्या बोल रहा है? वित्तीय विधेयकों के लिए विशिष्ट प्रावधान निर्धारित करता है। मतलब कि 117 यह बताता है कि वित्तीय विधेयक के लिए विशिष्ट प्रावधान निर्धारित करता है। मतलब कि विशेष करके प्रावधान निर्धारित करता है कि 117 में बताया गया है। 118 में आपको हम बता दें, 120 में हमको बता दें, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा मतलब संसद में जो भी प्रयोग करने वाला भाषा है वो बताया गया है। किस में? 120 में। 120 के तहत आप संसद में जो भाषा प्रयोग हो रहा है उसके बारे में हमें बताया गया है। 121 में हमको यह बताया गया है कि संसद में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
लगाता है। मतलब कि आपको हम बता दें कि आर्टिकल 121 कहता है कि कोई भी संसद के आचरण पर कोर्ट में, कोई भी हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, उस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं उसके आचरण पर, हैं। यही बताता है हमारे 121 है, यही बताता है, यही चर्चा है उसमें। 122 आपको यह बताता है कि संसद की कार्रवाई की वैधता को प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो मतलब कि संसद की कोई भी कार्रवाई है जो वैधता को प्रक्रिया का अनुमंतित है, आज सही नहीं है, तो उसको कोर्ट में चाहे उसमें नहीं चुनौती दिया जा सकता, न्यायालय में नहीं चुनौती दिया जा सकता। आगे देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितना है? 123 + 90 है, 113 है। तो 213 है। तो इसमें है राज्यपाल का अध्यादेश। 213 में क्या है? राज्यपाल का अध्यादेश। VVI मोस्ट VVI क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दिया है कि ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। आप इस सब क्वेश्चन को, जैसे कि 120 हो गया, आपको हम बता दें 120 हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। यह भी सब आता है, जैसे कि यह हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि संसद पर किस आर्टिकल के तहत कार्रवाई नहीं करने का प्रतिबंध लगाया गया है, ये सब क्वेश्चन आता है। और आप यहाँ पे यह मार्किंग कर लीजिएगा कि क्वेश्चन जो भी हम टाइप करवा रहे हैं, आर्टिकल करवा रहे हैं, वो मोस्ट VVI क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता ही आता है। इसमें से अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिहार SSC दे चाहे रेलवे दे, तो उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आर्टिकल से होगा। आकस्मिक निधि या और ये सब क्वेश्चन से हमेशा ये आर्टिकल से क्वेश्चन आते ही रहता है। और आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।